अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, जिसके साथ तुमने बचपन बिताया, हंसी मजाक किया, हर रात साझा किया, अगर वही दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? मेरठ के दो दोस्तों के बीच कुछ ऐसा ही हुआ जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा कत्ल जिसमें गुस्सा, डर और एक घिनौनी साजिश छुपी थी। हथौड़े से सिर कुचलकर की गई यह हत्या सिर्फ एक बदले की आग में जल रहे दोस्त की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस अंधेरे का प्रतिबिंब थी जिसमें ब्लैकमेल, विश्वासघात और जुनून ने मिलकर एक मासूम की जान ले ली। आज हम आपको लेकर चलेंगे मेरठ की उन गलियों में जहां दोस्ती के नाम पर रची गई साजिश ने एक बेटे को उसके परिवार से छीन लिया। इस कहानी में आपको मिलेगा खौफ, गुस्सा और वो सिहरन जो आपकी आत्मा तक उतर जाएगी। क्या हुआ उस दिन? क्यों एक दोस्त ने दूसरे का खून कर दिया? और क्या इंसाफ मिल पाया? आइए इस खौफनाक सच से पर्दा उठाते हैं। मेरठ का एक आम सा दिन, लेकिन इस दिन की शुरुआत एक आम दिन की तरह नहीं थी। अभिनव, एक 16 साल का होनहार छात्र जो अपनी 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उस दिन बहुत खुश था। उसने घर से बाहर निकलते वक्त अपनी मां से कहा था, मां, आज कोचिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। मां ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह मुस्कुराहट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बनने वाली थी। अभिनव अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ निकला, जिससे वह पिछले कई सालों से हर बात साझा करता था, लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। अभिनव का दोस्त, जो उससे उम्र में 1 साल बड़ा था, कई दिनों से एक गहरे तनाव में था। उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ बेहद निजी तस्वीरें किसी तरह अभिनव के पास पहुंच गई थीं। यह एक ऐसा राज था जिसने दोनों के बीच की दोस्ती को जहर बना दिया था। अभिनव उन तस्वीरों को लेकर दबाव बना रहा था और उसे जबरन मिलने के लिए मजबूर कर रहा था। जब यह बात उसके दोस्त को पता चला तो दोनों में बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे ये शब्दों की यह लड़ाई नफरत में बदल गई और फिर एक जानलेवा फैसला लिया गया। शनिवार की दोपहर, सूरज आसमान में तप रहा था, लेकिन दो दोस्त काली नदी की तरफ बढ़ रहे थे। एक के मन में दोस्ती की उम्मीद थी तो दूसरे के मन में खून की प्यास। अभिनव के दोस्त ने धीरे से अपने बैग से हथौड़ा निकला और लगातार वार करता रहा। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, ऐसा करते करते अभिनव के सिर से खून का फव्वारा निकला। उसकी आंखें डर और दर्द से फैल गईं, लेकिन अगले ही पल एक और वार और वह वहीं ढेर हो गया। शरीर का खून मिट्टी में रिसने लगा और वहां सिर्फ सन्नाटा बचा। हत्या के बाद हत्यारा वहीं खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने ही दोस्त को मार डाला। उसका बदन कांप रहा था। उसे कुछ नहीं सूझा। वह वहां से भाग गया, लाश को छोड़कर। कुछ घंटों बाद जब लोग उधर पहुंचे तो जो देखा उसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। अभिनव का शव क्षत विक्षत पड़ा था। उसके सिर का कुछ हिस्सा जानवरों ने खा लिया था। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे कुछ कह रही हों। शाम होते होते अभिनव के घर वालों को चिंता होने लगी। उन्होंने फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद था। उसके घर वालों ने जल्द ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन शुरू की और सबसे पहला शक उसी दोस्त पर गया जो आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। शुरुआती पूछताछ में वह झूठ पर झूठ बोलता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वह टूट गया। उसने अपने मुंह से सब सच्चाई उगल दिया। उसने कहा, मैंने मारा उसे, मैंने मार डाला। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। जब अभिनव के घर वालों को उसकी मौत की खबर मिली तो मानो एक तूफान आ गया। मां का रो रोकर बुरा हाल था। पिता सुनील कुमार, जो एक छोटे व्यापारी थे, अपने इकलौते बेटे को खो चुके थे। छोटी बहन आराध्या, जो अपने भाई के साथ स्कूल जाने का सपना देखती थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये एक परिवार के सपनों की हत्या थी। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ हो जाएगा? एक दोस्त ने दोस्त को क्यों मारा? ब्लैकमेलिंग, डिजिटल प्राइवेसी और बदले की आग, क्या हम इन सब चीजों से सीख लेंगे? क्या हम समझ पाएंगे कि एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है?
आज की यह कहानी सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो दोस्ती पर भरोसा करता है, जो रिश्तों की अहमियत समझता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके फोन की कोई निजी तस्वीर किसी गलत हाथ में चली जाए तो, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त ही आपको धोखा दे तो क्या आप सतर्क हैं? क्या आप अपने डिजिटल डेटा की सुरक्षा कर रहे हैं? इस कहानी से एक सबक लीजिए। विश्वास और गलतियों के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है, और अगर आप एक गलत कदम उठाते हैं तो उसका नतीजा जिंदगी और मौत के बीच भी हो सकता है। क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आप सचेत हैं? सोचिए।